This call is now being recorded. तो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि आपका जो भिन्न होती है वो क्या होती है और भिन्नों को हम किस तरह से बदल सकते हैं। तो बच्चा, हमने देखा था कि आपकी दो भिन्न होती हैं, दो तरह की भिन्न होती हैं, जैसे मिश्र और आपका विषम भिन्न। ये क्या होता है, ये एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो बच्चा, हम इसको पहले रिवाइज करेंगे कि क्या होता है, कैसे बदला जाता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम क्या बात करें कि अगर हम बात करें अनुचित भिन्न की, अनुचित भिन्न को हम किस और नाम से जानते हैं, विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। तो जब हम विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, अगर इस तरह से कोई भी भिन्न लिखी हुई है और हमें इसे क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो बच्चा, अनुचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली संख्या जिसको हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या जिसको हम आर कहते हैं। ऑफ कोर्स आपकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो आपका अंश जो है वो बड़ा है। दैट मीन्स ये आपकी जो संख्या है वो कैसी संख्या है, वो आपकी एक अनुचित भिन्न है। ठीक है। तो बच्चा, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, जब हमें मिश्र भिन्न में बदलना होता है तो सबसे पहले हम हर का भाग अंश में देते हैं। क्या करते हैं, अंश का भाग हर में देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 8 का भाग 14 में दो तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 6। तो बचा, जितने बार भाग जाता है उसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। और जितना आपका क्या होता है, जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है वो आपका कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, जब हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो हम किस तरह करते हैं, हर का भाग अंश में देते हैं। जितने बार जाता है उसको हम पहले लिखते हैं, पूर्ण संख्या की जगह पे लिखते हैं। फिर हमारा क्या होता है, जितना हमारा बचता है, शेष बचता है, वो हमारा अंश की जगह पे आ जाता है, और हर जो है वो अपनी जगह पर ही रहता है। इस तरह से आप किसी भी आपकी जो अनुचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से आप मुझे करके बताएंगे। लिखा है 15 और यहाँ पर लिखा है 11। चलो इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से ट्राई करो बच्चे और इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा। समझ आ गया ना बच्चे कैसे करते हैं, तो जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताओगे। ओके, बाकी बच्चे भी बताएंगे आंसर। वेरी गुड यशिका, डन मैम। वेरी गुड जतिन। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके, गुड, ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत 3-4 बच्चों ने आंसर दिया, सबका करेक्ट है। क्या करना है, पहले हम अंश का भाग हर में देंगे। कितने बार जाएगा, एक बार। कितना आएगा, 11। कितना बचेगा शेष, 4। तो जितने बार भाग जाता है आगे लिखेंगे, और जितना हमारा शेष बचता है ऊपर लिखेंगे, और आपका हर तो वही रहता है चाहे हम किसी भी भिन्न से किसी में भी बदले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 4/11। अब नेक्स्ट क्लास में हमने और क्या पढ़ा था बच्चा, हमने एक और चीज देखी थी कि हम मिश्र भिन्न को भी अनुचित भिन्न में या फिर विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं बच्चा, जैसे हमें पता है मिश्र भिन्न आपका क्या होता है, इस तरह से दी गई इस तरह से दी गई भिन्नों को हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो बच्चा, इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले इसका गुणा करते हैं इससे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा।
फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 23, और हर तो आपका सेम ही रहता है, तो हर आपका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। चलो मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे। जब हमें किसी भी मिश्र भिन्न को क्या करना होता है, आपको इसको विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न में बदलना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका, हाँ ये जो आपका है, ये आपकी पूर्ण संख्या है, जो आगे वाली संख्या है, इसमें हम हर का करते हैं गुणा, और जितना आता है ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, अंश बन जाता है, और हर तो आपका सेम होता ही है, तो हर तो आपका वही आएगा। चलो अभी आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई करो बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा। डन मैम। ओके, वेरी गुड। बच्चा ओमन 67 क्यों आएगा बच्चा, आपने आगे वाला नंबर गलत लिखा है। हाँ अभी ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों ने ये आंसर सही दिया है। क्या आंसर आएगा आपका, जल्दी से देखते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हम करेंगे 2 का गुणा, तो 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 46, और फिर हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 47/2। यस बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम संख्याएं आपका, इसको हम सॉल्व करके एक प्रकार के भिन्नों को दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। ओके चलिए, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे वाला टॉपिक देखेंगे। तो बच्चा देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 सही 6/7 को आपको किस में बदलना है, आपको बदलना है विषम भिन्न में, कितना आएगा। सारे बच्चों को आंसर करना है, और मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ। क्वेश्चन समझ आ गया, मिश्र भिन्न दिया गया है, हमें विषम भिन्न में बदलना है। मैम 27/7 ऐसे नहीं बताना, ऐसे नहीं बताना आंसर, हमें आंसर पोल में करना है। ओके, आंसर नहीं बताना है, सारे बच्चे पोल में कर रहे हैं, आपको भी पोल में करना है। वेरी गुड। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दें। ओके वेरी गुड। बच्चा अभी भी 5 बच्चों ने, 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो। मैं डन आपको, मैम। ओके 30 सेकेंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करोगे। जिसने कर दिया वेरी गुड, 9 बच्चों ने किया है, 8 बच्चों का करेक्ट भी है। जिसने नहीं किया बच्चे, आप सबको ही आंसर करना है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जो आपके 5-6 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, आप जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए बचे, लास्ट 20 सेकेंड। ओके
5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपके 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं कि आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें इसको बदलना था, किसमें, इसको विषम भिन्न में बदलना था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इन दोनों का करेंगे गुणा। यस बच्चे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 21, और फिर हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 27। अभी कितना आ गया आंसर, 27/7 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आंसर आना चाहिए था। ये क्यों आएगा बच्चा, हमने आपको बताया भी था कि जो आपका हर रहता है वो नहीं बदलता, भले ही हम भिन्न को एक रूप से दूसरे रूप में बदलें, लेकिन हमारा जो क्या रहता है, जो हमारा हर रहता है वो कभी भी नहीं बदलता। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था, यहाँ पर हर दूसरा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पर हर दूसरा आ रहा है, और यहाँ तो आपका ये 16 तो कैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता था। चलिए आगे बात करते बच्चा नया टॉपिक की, भिन्नों का सरल रूप। अब हम सरल रूप से क्या समझते हैं। सरल रूप का मतलब बच्चा यहाँ पर ये है, जैसे हम भिन्नों की बात करते हैं तो भिन्नों का क्या मतलब होता है, अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो बच्चा सरल रूप का यहाँ पर मतलब है कि अंश और हर दोनों किसी भी एक ही संख्या से नहीं कटनी चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके तो मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, क्या हमारा है, अगर हम बात करें अंश और हर की, तो हमें क्या याद रखना है बच्चा, हमें याद रखना है कि आपका सरल रूप या फिर सरलतम रूप का मतलब होता है कि अंश और हर, भिन्न के अंश और हर में कोई भी एक ही गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों ही किसी भी एक संख्या से नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 और 4, बताओ क्या ये दोनों संख्याएं एक संख्या से कट रही, किसी भी एक संख्या से दोनों संख्याएं कट रही है क्या, यस और नो। ओके, बाकी बचे, ओके, काजल, आकांक्षी, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चे। ओके यस, दिख रहा है हमको, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यस, हमारा जो 2 है और 4 है वो आपका क्या हो रहा है, एक ही संख्या से कट रही है, और वो संख्या क्या है आपका, 2 है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर अगर हमारा लिखा होता 2/4, तो ये जो भिन्न है ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि 2 और 4 दोनों ही 2 से कट रहे हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को 2 से काट दें, 2 से 2 को काटोगे 1 आएगा, 2 से 4 को काटोगे 2 आएगा, अब ये जो रूप है वो आपका सरलतम रूप कहलाता है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, समझते हैं इसको और अच्छे से। तो बच्चे देखो, यहाँ पर भी सेम हम कह सकते हैं कि पहली वाली भिन्न ध्यान से देखो, 2 और 3, क्या 2 और 3 में कभी भी कोई भी कॉमन नंबर आ रहा है, क्या 2 और 3 किसी भी संख्या से कट रहे हैं, किसी भी एक संख्या से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ कि 2/3 जो है वो पहले से ही सरल रूप में है या फिर सरलतम रूप में है। ठीक है, ये आपका जो 2/3 वाली भिन्न थी वो हमारा क्या था, सरल रूप या फिर सरलतम रूप में ही था। ठीक है, अब चलो, हाँ अभी सेम बात हम इसके लिए करते हैं। अब सिर्फ आप मुझे इतना बताओ, क्या 12/6 सरलतम रूप में है, ठीक है, क्या ये सरलतम रूप में है, नहीं बचा, यस क्यों, सरलतम रूप का क्या मतलब होता है, सरलतम रूप का मतलब होता है जब अंश और हर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब दोनों किसी भी एक ही संख्या से ना कट रहे हो। नहीं है, किससे कट रहे हैं दोनों, अंश और हर देखो किससे कट रहे हैं, 12 और 6 किससे कटेंगे, दोनों से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किससे कट रहे हैं, 6 से कट रहा है, वेरी गुड बच्चे। आप लोगों ने तो आंसर ही बता दिया, लेकिन हम क्या पूछ रहे थे आपसे कि ये दोनों किससे कट रहे हैं, तो आप आंसर कर सकते थे कि 6 से कट रहा है, तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये हमारा जो है 2/1, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, सरलतम रूप आ गया। ये वाली बात समझ आई बच्चे, सरलतम रूप की मतलब समझ आ गया, जब हमारा अंश और हर दोनों ही किसी भी एक संख्या से ना कट रहे हो तो उनको हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं। ओके,
ओके चलो आगे देखते हैं बच्चा। इसका सरलतम रूप बताओ। 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा? सबको आंसर करना है बच्चा। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, मन्नू बच्चे आपने आंसर नहीं किया, जो भी आंसर नहीं कर रहे बच्चे सबको आंसर करना है। ओके वेरी गुड यशिका। बच्चा दो क्यों? यहाँ तो दो नहीं आएगा। अच्छा आप कॉमन बता रहे हो? नहीं, हमने यहाँ पर आंसर पूछा बच्चे। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं सबको आंसर करना है। जतिन बच्चे आपने आंसर नहीं किया। बच्चे मन्नू बच्चे आपको नहीं समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो, लेकिन अगर आ रहा है तो आंसर सबको करना है। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं जल्दी से आंसर करेंगे। मनु बच्चा आप भी आंसर करो। ओके देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या 10 और 8 में कुछ कॉमन है, तो आपका आंसर होगा यस। यस बच्चे। कितना क्या कॉमन है? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे। तो 2 से 10 को काटेंगे कितने बार जाएगा? 5 बार। 2 से 8 को काटेंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। तो ये आपका क्या हो गया? ये जो आपका 5/4 था वही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 16 और यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं 24। चलो ट्राई करो कितना होएगा ये। ओके 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 ठीक है ठीक है। ओके ओके 8 से कट रहा है, वेरी गुड। कितना आएगा कटने के बाद? ये भी ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ से कट जाएगा। 8 से कटेगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। और 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ तक समझ आ गया? इस वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचा? किसी को भी कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। यशिका, रोहित, कैलाश बचा, आपको यहाँ सब समझ आ गया? कुछ कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके चलो अभी देखते हैं। ओके बच्चा बच्चा आप तो अभी आए हो ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका आंसर करो क्या होएगा। ओके अंकुश। ओके 12 क्यों बचा? 2 से काटोगे तब भी 12 नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, गलत करो आप लोग। दोबारा करो दोनों। कैलाश और राशिद बचा, दोबारा करो। आंसर गलत है। ओके देखो बच्चे, हमने आपको क्या बताया था? जब हम सरलतम रूप में करते, नहीं 22 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा।
ओके देखो मैंने क्या बताया था, जब हम सरलतम रूप में करते हैं तो आपका अंश और हर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, मतलब अंश और हर में दोनों किसी भी एक ही पहाड़े से कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे, ठीक है। और कट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, ओके अभी ठीक है बच्चे कैलाश। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको और इसको ध्यान से देखो, तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ही दो से कट रहे हैं। बच्चा हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी भी नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे, इसका मतलब है वो दो से तो कट ही रहे हैं, दो के बारे में तो आएंगे ही, क्योंकि वो सम संख्या है। तो यहाँ ये देखो, ये 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, मतलब दो से तो कट ही रहा है। तो दो से ये नीचे वाला तो हमें समझ आ गया कि 7 आएगा, दो से काट दो। ऊपर वाला देख लेते हैं कितना आएगा, तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार। ये कितना आ जाएगा, 14। फिर कितने बार जाएगा, 7 बार। यस बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 27। 27/7 आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा, विनय की आईडी से बच्चे, आपको समझ आया। हाँ इसके बाद एक और क्वेश्चन, वो थोड़ा अलग होगा, फिर पोल करेंगे। ओके किसी को कोई डाउट है बच्चे, ओके चलिए अभी बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो कि मिश्र भिन्न में दिया गया। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, मिश्र भिन्न में दिया गया है और इसको हमें सरलतम रूप में करना है। तो क्या बचा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें 2 स्टेप में क्वेश्चन करना पड़ता है। पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि इसको विषम भिन्न में बदलो, जो कि हमें आता है, अभी हमने करा। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है कि हमें इसका सरलतम रूप चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसका सरलतम रूप बताएंगे। अभी तुम लोग मुझे ट्राई करके बताओ कि इसका विषम जो भिन्न आएगी वो क्या आएगा। इसको चेंज करो और जल्दी से बताओ। ओके आपने तो आंसर ही बताया, ओके। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में जहां हमारा मिश्र भिन्न दिया गया और सरलतम रूप पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप रहेगा हमारा विषम भिन्न में बदलना, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, उसको सरलतम रूप में बदलना, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करेंगे सारे बच्चे और इसका आंसर करेंगे। ओके यशिका, राशिद और क्या नाम था आपका, ओमहंस, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ओके आकांक्षी, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करेंगे। अभी तक मनु बच्चे आपने आंसर नहीं दिया, ओके दे दिया, सॉरी। ओके वेरी गुड वेरी गुड। जो भी आंसर देने के लिए बचे है बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद हमारा क्या होता है, 4 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 34। 34/6। अब दोनों ही 2 से कट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 17/3। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में चलते हैं। मान लो लिखा है 15 सही 2/4। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करो बच्चे इसका आंसर। बच्चा ये तो तुमने पहला स्टेप करा, दूसरा स्टेप कौन करेगा बच्चे, 2 स्टेप में करते हैं ना ऐसे। ऑमन्स आपने फर्स्ट वाला स्टेप सही किया है, लेकिन सेकेंड वाला भी करेंगे बच्चे। विनय की आईडी से बच्चा, अगर हमने, हाँ अभी ठीक है, ओके ओके। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा काजल आपने सही किया है, पहले वाला सही है, लेकिन लास्ट वाला आपने 4 लिखा है। जब हम ऊपर वाला काट रहे तो नीचे वाला भी काटेंगे ना,
सुल्तान की आईडी से, सरोज की आईडी से बच्चे आप लोग सही कर रहे हो, बट मेन दिक्कत यह है कि आप ऊपर वाला तो काट रहे हो लेकिन नीचे नहीं काट रहे हो। हमें क्या करना पड़ता है, अंश और हर दोनों को ही काटना पड़ता है। अभी ठीक है बच्चे काजल? ओके ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं इसका क्वेश्चन, इसको हम पहले आंसर बता देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हमें इसमें करना था, तो कितना हो जाएगा 60, 60 और 2 62, और बटे में 4 तो है। यहां तक हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर अब हम करेंगे सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये दोनों ही देखो 2 से कट रहे हैं, तो हम दोनों को ही 2 से काटेंगे, एक को नहीं काटेंगे बच्चा, दोनों को ही काटेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलेंगे और आपका क्वेश्चन करेंगे पोल में। सॉरी, एक सेकंड, मैसेज ऑन कर देती हूँ मैं। अभी जल्दी से बता दो बच्चा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ओके बच्चे, ओके, चलिए चलते हैं और पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको 3 सही 6/10 को सरलतम रूप में बताना है। मैं हिंट दे रही हूँ, मैंने 2 स्टेप बताए थे, दोनों स्टेप को ध्यान से देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। ठीक है, मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, जल्दी से आप आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन का। बच्चा जल्दी में गलत नहीं करना, 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, एक बच्चे ने सही आंसर दिया। इतने जल्दी नहीं करना है बच्चे आंसर, आराम से सॉल्व करो, फिर आराम से आंसर करा करो, ये देख के कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं और जो टिक कर रहे हैं वो एक ही है या फिर नहीं। 7 बच्चे ने आंसर करा है, 4 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हो। 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड। जी मैसेज के ऊपर भेजा कर रहा है। नहीं बच्चा, मैसेज पे नहीं करना है, आपको आंसर पोल में करना है। ओके, मैसेज तो अभी बंद है, पोल में आंसर खुला हुआ है ना बच्चा, इसीलिए। बच्चा लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी 5-6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम 12/2। बच्चा आंसर नहीं बताना है आपको, पोल में करना है आंसर। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का सही
बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे अभी आप लोग सही आंसर कर रहे थे, अगर आप नहीं बताओगे कि आपको समझ नहीं आया तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखो, इसका गुणा होगा कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और हमारा 6 क्या होगा, 6 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36, और हर तो आपका वही रहता है। अब ये देखो, दोनों ही 2 से कट जाएगा ना, 2 से भाग दोनों में ही चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 18/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ आया बच्चा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम उसको विषम भिन्न में बदलते हैं, उसका अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और फिर हमारा आंसर फिर हम काट के लिखते हैं कि आपका 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इस तरह काट के हम आंसर कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चे। यस बच्चों, अच्छा एक काम करते हैं, पहले आप लोग मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका क्या आंसर आएगा, ऊपर से किसी को नहीं देखना है, आंसर खुद करना है बच्चे। आंसर मतलब सॉल्व भी खुद करना है और आंसर भी मैसेज में खुद ही देना है। ट्राई करो, इसका क्या आंसर आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके, क्या तो आप लोग सही आंसर करो, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड राशिद। बच्चा जिसको नहीं समझ आया करे, आप पूछ लिया करो। बच्चा 12/1 क्यों, देखो कैसे करना होता है, ध्यान से देखो। ये 6 का गुणा करेंगे हम किसमें, 4 में, तो 6 चौको कितना होता है, 24। फिर ये जो ऊपर वाली संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 24+2। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 26, और यहाँ पर कितना आएगा 6। अभी देखो 26 और 6 में दोनों में ही 2 कॉमन है, दोनों में ही क्या होगा, दोनों में ही 2 से भाग चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित कर देंगे, तो 13/3 आंसर आएगा। ओके बच्चे, इस तरह से हम इसको करते हैं। ओके बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा हम परमेय संख्याओं की, कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो बच्चा परमेय संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर P और Q आपका दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है बच्चा। ओके बच्चा, एक सेकेंड, आप ये वाला सॉल्व कर लो, ठीक है, और मुझे आंसर बताना क्या आया, तो मैं बता दूंगी आपका करेक्ट है कि नहीं। ओके, चलिए अगर बच्चा हम यहाँ पर बात करें परमेय संख्याओं की, तो परमेय संख्याओं का क्या मतलब होता है बच्चा, कि अगर हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, जहां पर P और Q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। ओके बच्चा, ये कटेगा भी ना, 3 से कट जाएगा, ठीक है, उसको काट दो तो आंसर हो जाएगा। यस बच्चा, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये देखो आपका P/Q के रूप में है ना, अभी ये वाला समझ लो बच्चे, आप उसको काट दोगे तो आपका सही आंसर है। ये हमारा P/Q के रूप में है, यहाँ पर देखो P और Q दोनों ही पूर्णांक है। बच्चा पहले आप पूर्णांक समझ लो कि क्या होता है। पूर्णांक आपके वो संख्याएं होती है, यह ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें आपकी गिनती वाली संख्याएं आती हैं, ठीक है, 0 आता है, और ऋणात्मक या फिर माइनस गिनती वाली संख्या आती है, तो इस रूप की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो हमारा जो P और Q है, मीन जो हमारा अंश और हर होता था, बटे के ऊपर वाली संख्या और बटे के नीचे वाली संख्या, वो कैसी होनी चाहिए, या तो वो 1 2 3 4 हो सकती है, या फिर वो आपका P वाला 0 हो सकता है, Q नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंडीशन थी ना बच्चे सेकंड वाली, कि Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 0 से भाग नहीं दे सकते, और नीचे वाली संख्या का मतलब ही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो अभी यहाँ तो भाग दे नहीं सकते,
ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका Q की जगह नहीं आएगा लेकिन P की जगह पे आ सकता है, या फिर आप कह लो कि आपकी ऋणात्मक में संख्याएं आ रही है। तो इस तरह आपका जो भी संख्याएं आती हैं P और Q की जगह अगर 1 2 3 4 0 या फिर ऋणात्मक जो ऋण वाली संख्या है माइनस वाली 1 2 3 है, वो आपका क्या होएगा, वो आपकी कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। यहाँ पर देखो ये P बटे Q के रूप में है, हाँ P आपका कितना है, माइनस वाला गिनती वाली संख्या, ठीक है, ये भी गिनती वाली संख्या, गिनती में आती है ना 1 2, तो ये आपका ठीक है, मतलब ये आपकी परमेय संख्याएं हैं। अब आपको लग सकता है क्या ये परमेय संख्या है, तो बच्चा अगर हम इसको बटे 1 करके लिख ले, क्योंकि 1 से तो हम किसी में भी भाग दें वही आता है ना, तो हम अगर 13 बटे 1 लिख ले तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, ये संख्या भी P बटे Q के रूप में हो जाएगी, जहां पर P और Q दोनों ही क्या है, दोनों ही पूर्णांक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या भी आपकी किस में हो जाएगी, आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। यहां पर बात करते हैं बच्चा, तो बच्चा जब दशमलव वाली संख्या या दशमलव के बाद कुछ अंक दिए गए हैं 2 4 5 6, तो इस तरह की जो भी संख्याएं होती है बच्चे, ये भी परमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि हम दशमलव हटा सकते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं वो हमारा कितना आ जाएगा, उतना 0 आ जाएगा। और 34 बटे 10 हमारी संख्या है, ये किस रूप में, P बटे Q के रूप में, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अगर 0 की बात करें बच्चा, तो हमारा क्या होगा, 0 बटे 1 है, तो ये भी P होगा, ये भी Q होगा, तो P बटे Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यहां पर देखो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई थी कि Q 0 नहीं हो सकता, मतलब हर 0 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या हर 0 है, नहीं, यहाँ पर तो अंश 0 है, तो अंश 0 आपका हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 0 भी आपकी परमेय संख्या होती है, क्योंकि वहां पर आपके P और Q दोनों पूर्णांक है और Q जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं है। और अच्छे से समझते हैं बच्चे, इसको कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, मैं रिपीट करती हूँ कि आपकी परमेय संख्याएं कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, और पूर्णांक मतलब या तो 1 2 3 4 वाली संख्या, ठीक है, धनात्मक वाली संख्या या 0, या फिर ऋणात्मक वाली संख्या, ऋणात्मक गिनती वाली संख्या, तो ये आपके पूर्णांक होते हो, लेकिन Q आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो आपकी परमेय संख्या होती हैं, तो पहली वाली लिस्ट आप बना सकते हो। पहली वाली संख्याएं आप कह सकते हो कि जो आपको इस तरह के रूप में दिख जाए वो सारी ही क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। चाहे आपका ऋणात्मक में आए चाहे धनात्मक में आए, जो भी आपको इस तरह की संख्या मिल रही है अंश बटे हर के रूप में मिल रही हैं, और दोनों ही कैसी हैं, गिनती वाली संख्या या फिर ऋणात्मक गिनती वाली संख्या ले रखी है, माइनस के साइन के साथ गिनती वाली संख्या ले रखी है, वो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही प्रकार के परमेय संख्या होते हैं। तो ये दोनों परमेय संख्या। दूसरी आपकी अगर आपको इस तरह की संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है, अगर आपको इस तरह की संख्याएं मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ गिनती वाली, उसका हर नहीं है, तो ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी परमेय संख्या होती है। अभी आप कहोगे क्यों, क्योंकि बच्चा हम इसके नीचे एक तो लिख ही सकते हैं। तो ये देखो सारी क्या हो गई, P बटे Q के रूप में हो गई, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और Q 0 भी नहीं है। तो आप क्या याद रख सकते हो कि P बटे Q के रूप में हो तो है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी वाली संख्या गिनती वाली संख्या हो, हेलो तमन्ना बच्चे, तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, ये भी परमेय संख्या आ जाएंगी। नेक्स्ट बच्चे, अगर आपको इस तरह की संख्याएं मिलती हैं, दशमलव वाली संख्याएं मिलती हैं, दशमलव के बाद 3 4 5 ऐसे हमें गिनती से नंबर दे रखे, तो ये वाली संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि 1/1.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका 15/10। इसमें हम देखेंगे बच्चे, तो आप क्या लिख सकते हो, ये आपका 1 है और ये आपका कितने हैं, 2 0।
यहाँ पर देखो ये आपका कितना हो गया, ये आपके 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये भी आपके पी बटे क्यू के रूप में आ रही। तो बच्चे अगर दशमलव वाली संख्याएं दे रखी हैं कि 5.67 इस तरह की जो भी संख्याएं हैं कि उसमें आपको पता है कि कितने अंक आ रहे हैं, तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है, परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और लास्ट आपको ये भी याद रखना है कि जीरो भी आपकी परमेय संख्या होती है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये परमेय संख्याएं हैं या फिर नहीं। याद करो दूसरी वाली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि आपका Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए परमेय संख्या होने के लिए। तो अभी आप मुझे बताओ क्या ये जो 3 संख्याएं दे रखी हैं क्या ये परमेय संख्याएं हैं क्या नहीं। मैसेज करके जल्दी से आंसर करो। ओके 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 ठीक है राजवीर, ओके ठीक है ओके, वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड मनु। ओके बच्चा, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमने कहा ही था कि हर जो है आपका वो क्या नहीं होना चाहिए, हर मतलब नीचे वाली बटे के नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए किसी भी परमेय संख्या के लिए, और यहाँ तो जीरो ही दे रखा है तो इसका मतलब है ये परमेय संख्या नहीं होगी। यस बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे इन संख्याओं की। अभी आपको कभी कभी हो सकता है आपको याद हो कि वर्गमूल वाली संख्याएं परमेय संख्या नहीं होती, पर बच्चा ये करेक्ट नहीं है। वर्गमूल वाली संख्याएं परमेय संख्या हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कब हो सकती है कब नहीं हो सकती बच्चे, तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, उसको ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है क्या ये संख्या वर्गमूल से बाहर आ सकती है, क्या इसके अंदर जो संख्या दी गई है वो पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग है या किसी संख्या का वर्ग है, वर्ग के बाहर आ सकती है तो वो संख्या आपकी परमेय संख्या होगी। लेकिन अगर नहीं आ सकती है तो वो आपका क्या होगा, तो वो आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। अब इस बात का क्या मतलब है तो देखते हैं बच्चे इस बात का क्या मतलब है। एक सेकंड, तो बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं पहली वाली संख्या की जो कि क्या है, वर्गमूल 4। तो बच्चे इस तरह की जहां पर भी वर्गमूल आ रहा हो वहां पर हमें ये पता करने के लिए कि संख्या आपकी परमेय संख्या है कि नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में। क्या करेंगे, पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चार अभाज्य गुणनखंड हमें पता है ना बच्चे, अभाज्य संख्याओं से देते हैं, कौन कौन सी, 2 3 5 7 11, ये सारी अभाज्य संख्याओं से। तो बच्चे 2 से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1। मतलब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं बच्चे। हाँ बच्चा ठीक है, राशिद बच्चे गुणा आएगा लेकिन करेक्ट है। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 गुणा 2 कितने बार आ रहा, अगर वर्गमूल के अंदर एक ही संख्या 2 बार आती है तो वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बाहर निकल जाएगी तो कितना बचेगा, 1 बार आएगा। क्योंकि वर्गमूल का क्या मतलब होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या 2 बार उसके अंदर आ रही है तो वो 1 बार बाहर निकलती है। तो ये आपका कितना हो गया, जो 4 है वो 2 का वर्गमूल है। अभी देखो वर्गमूल हमने हटा लिया ना, अभी तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों ही क्या है, दोनों ही पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी परमेय संख्या है। ओके, चलिए तो बच्चे हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल हटा सकते हैं या फिर हटा दिया है हमने उसे सॉल्व करके तो वो परमेय संख्या हो सकती है। अगर वर्गमूल नहीं हटाया है तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखो बच्चे 5 आपका क्या है, 5 एक आपकी अभाज्य संख्या ना बच्चे, तो अभाज्य संख्या के तो गुणनखंड होते ही नहीं है, क्योंकि हाँ बाकी जो भाज्य संख्याएं हैं वो आपका क्या होता है, उनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ के लिखते हैं। जब अभाज्य संख्या ही दे रखी है तो क्या इसके गुणनखंड होंगे,
नहीं होंगे। तो बच्चा जब गुणनखंड ही नहीं होंगे तो 5 दो बार तो आ ही नहीं सकता ना, एक ही बार आ रहा है। तो जब ये दो बार नहीं आ रहा तो वर्गमूल के बाहर भी नहीं आएगा। और जब वर्गमूल के बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये वर्गमूल रहेगा। और जब हम वर्गमूल नहीं हटा पाएंगे तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चा? आपको लग सकता है कि क्यों नहीं होगी। हम सीधा सीधा अगर रूट के नीचे एक लिख दे तो क्यों नहीं होगा, पी बटे क्यू होगा बचा। लेकिन हमारा पहला कंडीशन क्या था कि जो हमारा पी है वो हमारा क्या होना चाहिए, पर में जो पी है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक वाली संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4, 0 माइनस 1 2 3 4। तो ये तो है ही नहीं ना बच्चा, वर्गमूल वाली संख्या तो पूर्णांक नहीं होती। तो पी पी जो है, जो पूर्णांक होना चाहिए था वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। तो क्या आपका वर्गमूल 5 आपकी कैसी संख्या होगी, क्या वो आपकी परमेय संख्या होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी कंडीशन मानने को तैयार है। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो उसको हम अपने क्लब में नहीं लेंगे, परमेय संख्याओं का सीधा सीधा है। चलो ये वाला ट्राई करो, जल्दी से तुम लोग ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर देखना है कि गुणनखंड के बाद 7 क्यों बचा, 3 3। ओके ओके यशिका, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित। आप सीधा यस और नो में आंसर कर सकते हो इसके बाद। ओके काजल, वेरी गुड। शिवम, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। अगर नहीं समझ आया है तो पूछ लेंगे, समझ आ गया है कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। विकास बच्चा आपने भी आंसर नहीं करा है। ओमन्स बच्चा अच्छा ओके आपने कर दिया। चलो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें क्या करना है, 36 के करने हैं गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड करोगे तो 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 18। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3। और फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, मतलब हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका क्या हो गया, इसका आपका हो गया कि आपका आएगा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 मतलब बचा, ये किसका कर रहे हो आप राशिद बच्चे, ये किसी का नहीं होगा। तो 6/1 p/q का हो गया। तो मतलब ये आपका क्या है, ये परमेय संख्या। चलो ये वाला ट्राई करो, यस और नो। तो अब बाकी बच्चे बस मुझे इतना आंसर देंगे यस और नो, मुझे इसके गुणनखंड नहीं जानने, सिर्फ यस और नो वाला आंसर जानना है। ओके ओके यशिका, ओके शिवा। बाकी बचा बचा शिवम, √28 पूछा है मैंने। राशिद बच्चे चेक करो फिर से। अंकुश ठीक है, ठीक है। रोहित ठीक है, आकांक्षी ओके, मनु ठीक है। बाकी बचा जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा आप लोगों ने जो नो नो आंसर दिया है तो आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि कितना आ रहा था। मैं किससे पूछूंगा। राशिद बच्चा एक काम करो, अपना माइक ऑन करके बताओ कि इसका आंसर नो क्यों है। बताओ, आपको आ गया समझ में तो आप बता सकते हो माइक ऑन करके, या फिर आप रजिस्टर में भी दिखा सकते हो, मतलब अपनी कॉपी में भी, कि आपने क्या निकाला, क्या आंसर आपका नो आया। माइक ऑन कर सकते हो बच्चे, कि कैसे इसको सॉल्व किया। जल्दी से ट्राई करो, या फिर अपना कैमरा ऑन करके जहां सॉल्व किया वहां दिखा सकते हो, या अपना माइक ऑन करके बता सकते हो कि कैसे आया। राशिद बचा जल्दी करो, जल्दी से बताओ क्यों आया ये आंसर। नो नहीं बताओगे। ओके, नो तो आंसर है, आंसर तो तुमने ठीक बताया। मैं तुम्हारा प्रोसेस जानना चाह रही थी बच्चे, कि ये तुम्हारा आंसर कैसे आया, क्या कैसे निकाला तुमने। ट्राई करोगे, गलत आएगा तो भी चलेगा बच्चा, राशिद ट्राई तो करो,
कि कैसे निकाला, क्या किया, बताओगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, 2 से करो तो कितना आएगा 14, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 7, फिर 7 से करोगे तो कितना आएगा बच्चा 1 आएगा। ठीक है, मतलब 28 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 7। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा ये जो आपका रूट है उसके अंदर कोई भी संख्या ओके तो कितने बार आ रही है 2 बार, तो वो बाहर आ जाती है, और जो 1 बार आ रही है वो तो बाहर नहीं आएगी। तो क्या हम वर्गमूल हटा पाए? अगर वर्गमूल नहीं हटा पाए तो हमारा जो आंसर होएगा वो 9 होगा। ठीक है, समझ आया? वर्गमूल के साथ क्या होता है कि हमारी जो भी संख्या दी गई है सबसे पहले हम उनके गुणनखंड करेंगे, और अगर हमने उसका वर्गमूल हटा पाया, ठीक है, तो वो आपकी परमेय संख्या होगी। अदरवाइज अगर उसका वर्गमूल नहीं हटा पाया तो वो आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। चलिए, अब पहले वाले का आंसर करो, यस और नो, इसमें सीधा सीधा आंसर करना है। अरे नो बाय बच्चा, क्वेश्चन करेंगे अभी हम। चलो ट्राई करो जल्दी से, यस और नो वाला आंसर है सिर्फ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे तो हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्यों? सॉल्व करो उसको, पहला वाला पूछा है मैंने, वर्गमूल 100 वाला। ओके, ओके अशिका, ओके राशिद बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके बच्चे देखो, पहला वाला हमें क्या करना था, हम ये आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं। 100 का हम करेंगे तो 2 से भाग दोगे सबसे पहले कितना आएगा 50, फिर 2 से दोगे कितना आएगा 25, फिर 5 से जाएगा क्योंकि 3 से तो जाएगा नहीं तो कितना आएगा 5, और फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा 1। मतलब ये आपका कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो यहाँ पर 2 का भी जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, 2 5 बार, 5 भी 2 बार आ रहा है, इसका भी बन जाएगा, तो 10 आंसर आ गया। जब हम वर्गमूल हटा पाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। चलो ये वाला जल्दी से आंसर करो, यस और नो। सेकंड वाला आंसर करो। नो क्यों यशिका बच्चे, नो क्यों? दोबारा सोचो। रोहित यस और नो तो लिखो बच्चा तो फिल इन द ब्लैंक, जो मन करे भर लेना ये है क्या? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। देखो हमने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या जो कि सिंगल लिखी हो जैसे 5 6 या फिर ऋण का, ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती है, ये आपकी सारी की सारी ही परमेय संख्या होती है, क्योंकि देखो इसको हम लिख ही सकते हैं ना पी बटे क्यू के रूप में। चलिए ये वाला बताओ, यस और नो। बच्चा क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से देखो इसको। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। नहीं शिवम बच्चे, इसका यस क्यों होगा, देखो याद करो जब मैंने आपको क्या बताया था कि हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ पर तो हर जीरो है ना बच्चा, और अगर हर जीरो है तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, तो इसीलिए चलो ये वाला ट्राई करो। अरे सबका यस और नो करो, सॉल्व करो बच्चा, इतने जल्दी तुक्का नहीं मारना कि यस है तो यस है, नो है तो सॉल्व करो उसको, रोहित सॉल्व करो इसको। ओके, नहीं बच्चा सरोज की आईडी से बच्चे यस क्यों, सॉल्व करो उसको।
ओके ओके काजल, ठीक है ठीक है। हाँ तो अभी देखो 3 बार आ रहा है ना, तो 2 बार आएगा, बाहर आ जाएगा। 1 2 तो बचेगा ही ना। यहाँ पर देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये 2 तो बाहर आ गया, लेकिन 1 2 तो बचा ही रहा ना। बचा तो हम वर्गमूल हटा पाए क्या, नहीं हटा पाए, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये वाला देखो, इसका आंसर जल्दी से करो। ये याद करो, मैंने क्या बताया था, कोई भी अभाज्य संख्या अगर वर्गमूल के अंदर है तो वो क्या होती है, कभी भी परमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इसका तो आंसर सीधा सीधा 9 हो जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, जब भी हमसे पूछा जाए कि कौन सी परमेय संख्या है कौन सी नहीं है, तो आप हमेशा याद रखना, अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 19, ठीक है, 17, ये सारी की सारी संख्या, बचा ये सारी की सारी संख्याएं ही आपकी परमेय संख्या नहीं होती। ओके, इतना याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन करेंगे आप, इनको ध्यान से देख लो और लिख लो कि ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं और ये कभी भी आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। चलो, यहाँ पर आपको आंसर क्या करना है, आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। मैं आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ, आप आंसर कर दोगे। ध्यान से करना, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तुक्का नहीं मारेंगे, सारी चेक करेंगे फिर आंसर करेंगे। बच्चा फिर से गलत करो, ध्यान से करो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। 11 बच्चों में से अभी 7 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से चेक करेंगे। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है आप आंसर करोगे। बच्चे आंसर सबको करना है और सोच समझ के सही आंसर करना है। जो भी आंसर नहीं करो बच्चा, आंसर कर दो जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। यस बच्चों, आंसर है डी। क्योंकि हमने अभी बताया था कि अगर वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या है तो वो कभी भी परमेय संख्या नहीं होती। तो 7 कैसी संख्या है, 7 तो आपकी अभाज्य संख्या है, तो आंसर यही होगा। ये बच्चे कैसे आंसर हो जाएगा, इसके बटे में 1 लिख के तो p बटे q के रूप में प्रदर्शित हो गया ना, तो आंसर नहीं होएगा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये तो सीधा ही p बटे q के रूप में। ये भी देखो, इसको भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करें। ओके बच्चे, ओके ओके बच्चा, ओके, गुड नाइट गुड नाइट।